बैक माय यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी फाउंडेशन। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि वैद्युत क्षेत्र अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस वीडियो में हम निकालना सिखाएंगे। और वीडियो एकदम आसान भाषा में सिखाएंगे हम। इससे अच्छा आपको कोई यूट्यूब पे नहीं समझा पाएगा। और वीडियो को अंत तक देखना है। बहुत से लोग होते हैं वीडियो नहीं देखते हैं, उसके बाद कहते हैं सर आपने अच्छा नहीं पढ़ाया, आपने नहीं पढ़ाया, नहीं समझ में आया। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं विश्वास दिला के देता हूँ, अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो ये आपको आ जाएगा। ये बोर्ड के पेपर में 5 नंबर का आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकालने से पहले हम आपको एक छोटा सा चीज बताएंगे। वो जब आपको पता रहेगा तभी आप निकाल पाएंगे, लेकिन वो बहुत छोटा सा चीज है, वो आपको तुरंत चलाएगा। चलिए दोस्तों, हम बताते हैं। अच्छी स्थिति निकालने से पहले एक छोटा सा चीज बताते हैं आपको। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है दोस्तों? अब हम आपको बता रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव आपको जब पता रहेगा तभी आप अच्छी स्थिति निकाल पाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दोस्तों क्या होता है जब दो बराबर परिमाण के किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोस्तों ये क्या कह रहा है? जब दो बराबर परिमाण के किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसके कहने का मतलब ये रहा दोस्तों कि जब दो बराबर परिमाण के आवेश, मान लीजिए ये एक ये हो गया प्लस क्यू आवेश और ये हो गया माइनस क्यू आवेश। ये हो गया प्लस क्यू आवेश, ये हो गया माइनस क्यू आवेश, और इसकी दूरी क्या है? 2a है। यानी अगर सेंटर सेंटर पे देखा जाए तो ए ए। इसका कहने का मतलब है जब दो बराबर परिमाण के, मतलब इसका और इसका परिमाण परिमाण तो बराबर है, पर किंतु ये विपरीत आवेश है, क्योंकि ये प्लस क्यों आवेश है, ये माइनस क्यों आवेश है। जब अल्प दूरी पर स्थित होंगे, ये दोनों देखिए अल्प दूरी पर स्थित है ना, तो उसे ही यही एक वैद्युत इसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या है? जब दो बराबर परिमाण के किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये देखिए, एक प्लस क्यों है, एक माइनस क्यों है। ये देखिए 2a इसकी दूरी है, जब इसको आधा कर देंगे तो ये a इसकी दूरी हो जाएगी। ये देखिए अल्प दूरी पर स्थित है। इसी निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसी के कारण हमें अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता ज्ञात करनी। एक चीज और बता दें, अच्छी स्थिति मतलब इसके सीधे इधर निकाल सकते हैं, और निरक्षी स्थिति भी होता है, निरक्षी इसके ऊपर निकाला जाएगा। तो आज हम इच्छी पढ़ेंगे, कल निरक्षी पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम निरक्षी पढ़ेंगे दोस्तों। चलते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले आप इसको पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आप पढ़ चुके हैं। तो माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके केंद्र ओ से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। पहले इसको आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए, मैं आपको फिगर भी दिखाता हूँ। फिगर, तो दोस्तों ये रहा फिगर आपका। फिगर में देखिए क्या कहा है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। देखिए देखिए, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए बी है, और क्या कह रहा है? जिससे ओ से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओ से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी कि ए पे प्लस माइनस क्यू का आवेश है, बी पे प्लस क्यू का आवेश है, ये बीच में ओ है। इससे आर दूरी पर बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। दोस्तों ये रहा फिगर। इसी फिगर के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसान दोस्तों, ये आप 5 नंबर का बोर्ड के पेपर में आता है, बहुत ही आसान है। चलिए इसको हम निकालते हैं। इसको कैसे निकाल, चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है बिंदु पी पर, पहले हम निकालेंगे बिंदु पी पर माइनस क्यू के कारण, फिर हम निकालेंगे बिंदु पी पर प्लस क्यू के कारण। दोनों का निकाल के इसका परिणामी कर देंगे, हमारा आ जाएगा।
तो चलते हम निकालते हैं बिंदु P पर माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हो जाएगा E1 क्योंकि हम बिंदु बिंदु माइनस Q के कारण निकाल लेते हैं। एक को हम E1 मान लेते हैं E1, एक को मान लेंगे E2। तो यहाँ पे E1 के कारण बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई हाफ साइलेंस इंटू -Q। -Q है तो यहाँ पे -Q हो जाएगा। इसका दूरी क्या है, दूरी क्या पूछ रहा है, दूरी दूरी क्या है, देखिए दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, R प्लस ए है। यहाँ देखिए यहाँ तक R है और यहाँ ये, तो यहाँ की यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो यहाँ तब यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों जुड़ जाएगा तो R प्लस ए हो जाएगा। तो हो जाएगा R प्लस ए का स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र पर लगा है। ये सूत्र मैंने आपको बताया होगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र पर लगा है। अब फिर इसी प्रकार बिंदु P पर प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि बिंदु P पर प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। तो देखिए ये भी उसी की तरह लगेगा। यहाँ पे मान लेंगे E2 बराबर 1/4 पाई हाफ साइन इंटू Q R प्लस R माइनस, देखिए देखिए ये देखिए यहाँ पे देखिए ये R है, यहाँ तक R है तो यहाँ पे R माइनस ए हो जाएगा। ये R माइनस ए का स्क्वायर, ये प्लस नहीं ये माइनस है, माइनस माइनस ए का तो स्क्वायर। बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यानी कि -Q के कारण भी और प्लस Q के कारण दोनों की तीव्रता का हम जोड़ने जा रहे हैं। जब जोड़ेंगे तब इसका वो निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम ये जोड़ते हैं बिना देर किए। तो दोस्तों परिणामी तीव्रता क्या होगा, E, हम नया तीव्रता निकालने तो E बराबर E1 और E2। E1 में क्या आया था, E1 में आया था 1/4 पाई हाफ साइलेंस टू -Q R प्लस ए का स्क्वायर। ये E1 का समीकरण है, आप जाके देख लीजिए, E1 का समीकरण यही है। और ये E2 का क्या हो जाएगा, 1/4 पाई हाफ साइलेंस प्लस Q R माइनस ए का स्क्वायर। ये दोनों समीकरण को हम यहाँ रख देंगे। रखने के बाद फिर इसमें देखिए कॉमन मिल रहा है, ये चीज और ये चीज कॉमन मिल रहा है दोनों में, ये और ये चीज है। इसमें भी देखिए ये है, इसमें भी देखिए, दोनों को हम कॉमन ले लेंगे। Q बटे 4 पाई हाफ साइन। जब हम इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस का 1। जब Q चला जाएगा तो 1 ही बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा। और R प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, R माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब फिर देखिए यहाँ पे E बराबर रहेगा। अब फिर देखिए E बराबर Q बटा 4 पाई साइलेंस, इसे लिख देंगे हम। और देखिए जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो देखिए क्या होगा, -R माइनस ए का स्क्वायर, इसका इसमें गुणा कराएंगे और इसका 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 R प्लस ए का स्क्वायर। एक सर्व समीकरण का सूत्र होता है R। ये सूत्र क्या होता है कि इसे में समझ लीजिए आप, R प्लस ए का स्क्वायर और R माइनस ए का स्क्वायर बराबर होता है R का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे भी देखिए वही चीज सेम हो जाएगा, R प्लस ए का स्क्वायर R माइनस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे E बराबर, तो E बराबर फिर यही Q बटा 4 पाई हाफ साइलेंस लिख देंगे। इसका सूत्र क्या होता है, -R का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और +2AR। ये सूत्र तो आप पढ़े ही होंगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। R का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर +2AR ये हो जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट बंद कर लेंगे और यहाँ पे सेम वही चीज रहेगा, R का स्क्वायर और माइनस
ए का स्क्वायर, ये वही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए स्क्वायर भी लग जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये दो है ना, यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। और उसके बाद फिर दोस्तों क्यों, फिर आगे देखिए, फिर ये उतर जाएगा ऐसे, क्यों बट्टा 4 पाई हाफ साइड। उसके बाद फिर ये देखिए माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों दोनों कट जाएगा। ये देखिए माइनस में है, ये देखिए प्लस में, दोनों दोनों कट जाएगा। 4 2 AR, 4 2 AR कितना हो जाएगा, 4 AR। और ये आर का स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा इतना। फिर दोस्तों यहाँ पे एक शर्त लगता है, यहाँ पे देखिए हम ए को छोटा मान लेते हैं आर से, मतलब आर से छोटा ही है, तो यहाँ पे ए बहुत छोटा है आर से, इसलिए इसको मान लेते हैं नगण्य। इसको मान लेते हैं नगण्य, नगण्य मान लेंगे जब, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्यू बटा 4 पाई हाफ साइलेंट 4 AR तो रहेगा। यहाँ पे ये जब ये नगण्य हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आर का घाते 4। कैसे आर का घाते 4 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा नगण्य, ठीक है। आर स्क्वायर पहले इसी था, फिर आर स्क्वायर का और स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R4 हो जाएगा। तो यही कह रहा है वो। फिर उसके बाद यहाँ पे अमाउंट नीचे सॉल्व करेंगे, 4 पाई हाफ साइलेंस 4 AR को हम ऐसे लिख सकते हैं 2.2 AR, और R4 को हम ऐसे लिख सकते हैं आर का घाते 4। यहाँ से एक आर से एक आर कट जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। फिर नीचे, फिर नीचे क्या आएगा, क्यू बटा 4 पाई हाफ साइलेंस। यहाँ पे देखिए ये क्यू जो है, जब ये देखिए, जब जब ये वाला क्यू इधर चला आएगा तो यहाँ पे एक बचेगा, जब यहाँ पे एक बचेगा तो यहाँ पे लीजिएगा 2.2, ये वाला क्यू इधर चलेगा तो 2 क्यू ए हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, आर का क्यूब। ये समीकरण हो जाएगा। एक सूत्र होता है कि P बराबर 2 Q A, ये यही होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है दोस्तों। यही सूत्र यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4 पाई हाफ साइलेंस 1/4 पाई हाफ साइलेंस, ये देखिए बराबर यहाँ रहेगा, 1/4 पाई हाफ साइलेंस 2 टू क्यों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P आर का क्यूब। यही दोस्तों हमारा सूत्र आ जाता है, अच्छी स्थिति का सूत्र यही आ जाता है दोस्तों, यही अच्छी स्थिति का सूत्र आ जाता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस डाउट को भी मिटा दूंगा।